are going to hear, we will learn some new vocabularies related to our daily life. These are very new words and these are very helpful for us. So let's get started without any wasting time. So यहाँ पर जो है कुछ न्यू वर्ड्स मीनिंग आपके सामने हैं जो कि हिंदी और उर्दू में दिए गए हैं और आपको दो लैंग्वेजेस में मीनिंग को इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको किसी भी वर्ड्स की मीनिंग को ढूंढने के लिए, चाहे वो हिंदी की हो या उर्दू की हो, आपको अदर्स डिक्शनरी में ढूंढने को नहीं जाना पड़ेगा। आपको वन टाइम में टू लैंग्वेजेस में मीनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और ये वीडियो जो है आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग इसमें एक टेस्ट लेंगे जो कि बताऊंगी मैं आपको। तो आपके लिए सबसे ये है कि आप लोग जो है वीडियो को बहुत अच्छे से सुने, बहुत कंसंट्रेट करके सुने, क्योंकि मैं एक एक वर्ड्स की जो है उसको डिफ़ाइन करके पढ़ाती हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाती हूँ। तो जो भी वर्ड्स मैं पढ़ाऊँ तो उसको आप लोग अच्छे से सुने क्योंकि जो हमारा टेस्ट होगा वो हमारी वीडियो से ही रिलेटेड होगा। ये हमारे जो वोकैब्स दिए गए हैं इन्हीं से रिलेटेड होगा। तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो को सुने और आप लोग टेस्ट दें मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं बताऊंगी कि किस तरह से वो टेस्ट होगा। तो आप लोग जो है सबसे पहले अपना फोकस जो है वर्ड्स मीनिंग को समझने और याद करने में दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसकी मीनिंग जो है उर्दू, हिंदी और उर्दू में प्रोवाइड है यहाँ पर। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है कैमल। कैमल ये इंग्लिश में है। कैमल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं नहर, ठीक है। नहर को उर्दू में क्या कहते हैं? तो नहर को उर्दू में भी नहर ही बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहर किसको कहते हैं। कैनल हिंदी में नहर, उर्दू में भी नहर बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारे पास कैंसिल, ठीक है। कैंसिल एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि इंग्लिश में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हिंदी में भी कम ही यूज़ करते हैं और उर्दू में भी कम ही यूज़ करते हैं। हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं कि कुछ चीज़ जो है हमारी कैंसिल हो गई है या हमारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है, ट्रेन जो है हमारी कैंसिल हो गई है, तो वो जो है हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब इंग्लिश में कैंसिल तो हमें पता है कि क्या है। अब हम उसी कैंसिल को हिंदी में जानेंगे कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं। तो हिंदी में जो है कैंसिल को बोलते हैं रद्द करना, ठीक है। रद्द करना कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बस समटाइम्स हम लोग ट्रेन जब हमारी रद्द कर दी जाती है तो वहीं पर सुनते हैं, या फिर बहुत रेयर वर्ड है ये, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है कैंसिल रद्द करना, उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं उसको मनसूख करना, ठीक है। उर्दू में जो है ये मनसूख करना, हिंदी में है रद्द करना। हिंदी में तो थोड़ा बहुत सुनने को भी मिल जाता है, लेकिन ये उर्दू में टोटली आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड होगा, मनसूख करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ हमारी ट्रेन जो है मनसूख कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, हमारा ऑर्डर जो है रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक साथ दो लैंग्वेजेस में मीनिंग प्रोवाइड की जा रही है। बहुत ईजिली आप लोग को ढूंढने के लिए अलग उर्दू की डिक्शनरी में नहीं जाना पड़ेगा या आपको हिंदी की डिक्शनरी में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जो है थर्ड वर्ड है बोनस। बोनस भी हम लोगों ने इंग्लिश में ही ज़्यादा सुना होता है, हिंदी में बहुत कम यूज़ करते हैं और उर्दू में भी बहुत कम यूज़ होता है। बोनस को उर्दू में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? तो हम देखते हैं। बोनस को हिंदी में कहते हैं लाभ में हिस्सा। लाभ हम तो जानते हैं किसी चीज़ में फ़ायदा, लाभ हिंदी में तो है लाभ, किसी चीज़ में फ़ायदा, ठीक है। तो किसी चीज़ में एक्स्ट्रा काम करना या अच्छा काम करके दिखाना, तो जो सामने वाला है वो हमको बोनस देता है, यानी लाभ में फ़ायदा, हमको प्रॉफिट मिलता है उसका। उर्दू में उसको क्या कहते हैं? तो इजाफी इनाम। इनाम मतलब होता है गिफ्ट, इजाफी मतलब होता है ज़्यादा, या गिफ्ट के तौर पे क्या बोनस में कुछ जो भी होगा उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट किया जाएगा, और इजाफी मतलब ज़्यादा, जो उसको जो जितने पे वो तय किया गया था उससे ज़्यादा उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा, यानी इजाफी इनाम। बोनस लाभ में हिस्सा हिंदी में मीनिंग है और इजाफी इनाम उर्दू में मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एप्रिशिएट। एप्रिशिएट, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? मान देना, उर्दू में कहते हैं तारीफ करना। एप्रिशिएट को हम लोग इस तरह से भी जानते हैं कि इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई अच्छा काम करता है, तो हमें ना उनको छोटे छोटे से जो वो लोग काम करते हैं उन्हीं में हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ़
करनी चाहिए, उनको मान देना चाहिए, ताकि वो जो है उससे अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी तो हमें खासकर जो है उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो अप्रिशिएट की जो मीनिंग है वो हिंदी में है मान देना, और उर्दू में कहते हैं उसको तारीफ़ करना। यानी कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी अगर अच्छा काम करे तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो उससे भी अच्छा हमें करके दिखाए, उसकी तारीफ़ करें। ठीक है, अप्रिशिएट करें यानी मान दें, उर्दू में तारीफ़ करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी बहुत कॉमन वर्ड है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इंग्लिश में ही सुनते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर हिंदी में मीनिंग सीख रहे हैं, उर्दू में मीनिंग सीख रहे हैं। तो अभी तक तो हमें पता था एप्लीकेशन जो है कहीं पे भी हम लोग ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, अर्जी लगाना, ठीक है, नहीं हमने यूज़ किया रहता है, या दरख्वास्त थोड़ा बहुत यूज़ भी हो जाता है, बट अर्जी इतना यूज़ नहीं होता है। तो हम लोग जो है ज़्यादातर जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग सिर्फ हमें लगता है कि इंग्लिश ही वर्ड है, और इंग्लिश में अरे बोलते हैं ना कि आप इस वर्ड की मीनिंग जानते हैं, तो वो वर्ड हमें इंग्लिश में तो पता रहता है कि कहाँ यूज़ करना है, लेकिन एग्जैक्ट में हमें उसकी मीनिंग नहीं पता होती है कि इसकी मीनिंग हिंदी में क्या होगी और उर्दू में क्या होगी। तो ठीक है, एप्लीकेशन भी कुछ ऐसे ही है कि हम लोग जो है इसको ज़्यादातर इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, उर्दू में हमें नहीं पता, हिंदी में नहीं पता हमें, अरे हम तो बीमार हो गए थे हमने एप्लीकेशन दे दिया। ठीक है, एप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं हमें क्या पता है, इंग्लिश को एप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हमने तो अब तक एप्लीकेशन ही दी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं अर्जी, और अर्जी और एप्लीकेशन को उर्दू में कहते हैं दरख्वास्त। ठीक है, दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट। उर्दू में कहते हैं एप्लीकेशन को दरख्वास्त, हिंदी में कहते हैं अर्जी, और इंग्लिश में हमें पता है एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड अप्लायंस। अप्लायंस किसको कहते हैं, अप्लायंस क्या है ये। ठीक है, अप्लायंस को हिंदी में कहते हैं साधन, और उर्दू में कहते हैं इसको औजार। उर्दू में कहते हैं इसको औजार, हिंदी में कहते हैं साधन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी किसको कहते हैं, तो थ्रिफ्टी जो है कंजूस, किफ़ायती। किफ़ायती और कंजूस जो है हिंदी में यूज़ होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी में यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए ईजी वर्ड यूज़ किया है, कंजूस एंड किफ़ायती, ताकि आप लोग जो है वर्ड्स की मीनिंग को ईजी करके समझ पाएँ। ठीक है, अगर मैं किसी वर्ड्स की मीनिंग बताऊँ और वो मीनिंग भी ना आपको समझ में आ पाए तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये मीनिंग जो है बहुत ईजी है। तो ये जो थ्रिफ्टी है इसकी मीनिंग है हिंदी में कंजूस एंड किफ़ायती, और उर्दू में भी कंजूस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उर्दू और हिंदी दोनों में सेम होते हैं, और कुछ चेंज भी होते हैं। कहीं पे कुछ वर्ड्स जो है उर्दू और हिंदी का सेम होता है, और उसमें जो और दूसरे वर्ड्स होते हैं वो अलग भी होते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए कि थ्रिफ्टी जो है एक कंजूस की मीनिंग में आ गया, फिर किफ़ायती आ गया और कंजूस आ गया। कंजूस और कंजूस तो सेम हो गया, किफ़ायती चेंज हो गया, और किफ़ायती ये उर्दू वर्ड भी है। ठीक है, किफ़ायती जो है ये उर्दू वर्ड भी है। तो कुछ वर्ड्स जो है होते हैं ऐसे जो हिंदी और उर्दू दोनों में सेम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि कुछ वर्ड्स जो है हम लोग अगर कोई वर्ड्स बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता ना कि हिंदी का वर्ड है या उर्दू का वर्ड है। तो हमें अब यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं या जो वर्ड्स एक हिंदी में यूज़ होता है वही सेम उर्दू में भी यूज़ होता है। तो ये भी कन्फ्यूज़न जो है हमारी यहाँ से दूर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रियोक्यूपाई। प्रियोक्यूपाई इसकी हिंदी में मीनिंग है पहले से काम में लगे रहना। ठीक है, पहले से काम में लगे रहना, दैट्स मीन बिजी। ठीक है, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं इसको मशगूल। भाई मशगूल बहुत टफ वर्ड है उर्दू का, आप लोगों के लिए नया होगा तो बहुत मशगूल वर्ड जो है बोलने में भी टफ होगा और इसकी मीनिंग भी आप लोगों को टफ ही लगती है। लेकिन मशगूल जो है उर्दू में बिज़ी रहने को कहते हैं। ठीक है, यानी मशगूल, हम लोग किसी काम में मशगूल हैं यानी हम लोग किसी काम में बिज़ी हैं। तो ठीक बात जो है नेक्स्ट वर्ड है ग्रीफ। ग्रीफ इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो जानते हैं। तो ग्रीफ को जो है हिंदी में बोलते हैं दुख। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको दुख और उर्दू में बोलते हैं उसको गम। हिंदी में एक और वर्ड यूज़ होता है ग्रीफ के लिए, एक तो दुख होता है, दूसरा खेद होता है। खेद बहुत कम यूज़ होता है लेकिन हाँ होता ज़रूर है। हम लोग जब कोई हिंदी में कोई कहानी कविता वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग दोहे वगैरह के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा, जैसे खेद, उसमें और भी ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो
खेद जो है हम लोग उर्दू में तो गम होता है, लेकिन हिंदी में जो है खेद वर्ड हम लोग ज़्यादातर पोएट्री यानी कि जो दोहे वगैरह होते हैं उसके अंदर हम लोग सुनते हैं। लेकिन जो एक बहुत कॉमन वर्ड है दुख, ये भी हिंदी का ही वर्ड है, ये उर्दू का वर्ड नहीं है। तो ग्रीफ की मीनिंग हिंदी में होती है दुख, खेद, और ग्रीफ की उर्दू में मीनिंग होती है गम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट जो है हम लोग इंग्लिश में भी बहुत यूज़ करते हैं, हिंदी में भी यूज़ करते हैं और उर्दू में भी यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं कि लगभग हमारा ये काम होने वाला है, उर्दू में भी हम लोग बोल देते हैं कि तकरीबन ये काम हमारा होने वाला है। तो ये तीनों वर्ड जो है ये इक्वल यूज़ होते हैं। हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या लगभग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये तकरीबन तीनों ही वर्ड जो हैं ये इक्वल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट की मीनिंग हमारी हिंदी में है लगभग और उर्दू में है तकरीबन, ठीक है। ये बहुत इजी वर्ड था, लेकिन तकरीबन तो ये उर्दू का सुनने से ही लग रहा है, लेकिन ये जो है लगभग जो है लोगों को लगता है कि उर्दू वर्ड है या हिंदी वर्ड है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो है दूर हो गई। तो हमारा जो लगभग है वो हिंदी वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑफन। ऑफन ये इंग्लिश में हम लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं, बट हाँ उर्दू और हिंदी में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि ऑफन की इंग्लिश में मीनिंग क्या, उर्दू और हिंदी में क्या मीनिंग होती है। तो ऑफन की मीनिंग जो है हिंदी में होती है बार बार और उर्दू में होती है अक्सर, ठीक है। उर्दू में होती है अक्सर ऑफन की मीनिंग और हिंदी में होती है बार बार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सरप्राइज, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सरप्राइज की हिंदी में क्या मीनिंग होती है, उर्दू में क्या होती है वो हम लोग जानेंगे। तो हिंदी में जो है सरप्राइज की मीनिंग होती है आश्चर्य और उर्दू में होती है हैरत। हम लोग सरप्राइज़ को कुछ इस तरह से, सरप्राइज़ हमें कब मिलता है, जब कोई चीज़ हमें अचानक से कोई देता है या कोई आ जाता है तो हमें बहुत हैरत होती है। मतलब सपोज़ करो कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो चुपचाप आपके घर पे आ गए आपको सरप्राइज़ देने के लिए, तो हमें क्या होती है, हैरत होती है, बहुत आश्चर्य होता है कि अरे आपने तो बताया नहीं, आप आ गए। तो सरप्राइज़ हिंदी में होता है आश्चर्य और उर्दू में होता है हैरत। हमको अपने दोस्त को देख के बहुत हैरत हुई जब वो अचानक आ गए बिना बताए, यानी जब उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ, यानी कि बहुत हम हैरत अंगेज़ हो गए, ठीक है। तो हिंदी में जो है आश्चर्य सरप्राइज़ की मीनिंग में आता है और उर्दू में उसी को कहते हैं हैरत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेस्टिवल, जो कि हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो हमारे पास जो है फेस्टिवल की हिंदी में क्या मीनिंग होगी, तो हिंदी में मीनिंग होगी फेस्टिवल की पर्व, और एक दूसरा वर्ड है त्यौहार, ठीक है। तो ये जो पर्व है ये तो टोटली हिंदी ही वर्ड है और त्यौहार ये भी हिंदी ही वर्ड है, लेकिन त्यौहार जो है उर्दू में भी यूज़ होता है, ठीक है। उर्दू में त्यौहार के लिए कोई अलग वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो त्यौहार जो है हिंदी वर्ड भी बोल सकते हैं और उर्दू वर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन पर्व जो है ये टोटली हिंदी वर्ड है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इनोसेंट। इनोसेंट मीनिंग, ये इनोसेंट एक वर्ड भी बहुत इनोसेंट टाइप का ही लगता है जब इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी ये भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगती है। तो इनोसेंट की जो मीनिंग है वो है निर्दोष, और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको मासूम बेगुनाह, ठीक है। मासूम और बेगुनाह जो है इनोसेंट की उर्दू में मीनिंग है और निर्दोष जो है हिंदी में मीनिंग है। हमारे पास जो है लास्ट वर्ड है स्टारवेशन। स्टारवेशन जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, तो स्टारवेशन जो है हिंदी में भुखमरी और अकाल की मीनिंग में आता है। स्टारवेशन यानी भुखमरी, अकाल, और उर्दू में उसको कहते हैं भूख, ठीक है। ये हमारे आज की वर्ड्स मीनिंग थे या न्यू वोकैबुलरीज थी हमारे पास, जो कि बिल्कुल नई थी, या तो वो हमारे लिए हिंदी में नहीं रही होंगी, या तो वो हमारे लिए उर्दू में नहीं रही होंगी, या तो वो हमारे लिए इंग्लिश में नहीं रही होंगी। तो वो तीनों वर्ड्स में कोई ना कोई वर्ड्स हमारे लिए ज़रूर नया रहा होगा। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि एक टेस्ट हम लोग लेंगे। वो टेस्ट ये है कि आप लोगों ने अब तक जितना भी कॉन्सेंट्रेट देकर इस वीडियो यानी उस वोकैब को समझा और याद किया, आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद आप लोग जितने भी वर्ड्स आपको याद हुए हैं
ठीक है, आप लोगों ने जितने भी वर्ड्स आपने इस वीडियो में पढ़े हैं और जितने भी आपके माइंड्स में आ रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी, आप लोग वो सारे मुझे कमेंट करके बताएंगे। किसी को 1-2 भी याद होगा वो भी, किसी को 4-5 अगर याद होगा तो वो भी। अगर 15 मिनट की वीडियो में अगर आप 5 वोकैब याद कर पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको एक दिन में कितने वोकैब्स याद हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए टेस्ट यही था कि आप लोगों ने इतना कॉन्सेंट्रेट देकर सुना तो आपको जो है कितने वर्ड्स जो हैं आपको याद रह गए हिंदी में। अगर आपको हिंदी वाले याद है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, उर्दू में याद है तो उर्दू में लिख सकते हैं, अगर 1-2 याद है तो वो भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आज का टेस्ट आपका है और देखते हैं कि आप लोगों को कितने वर्ड्स और मीनिंग याद रह पाए हैं। उसके बाद आज की वीडियो जो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए